Audio Jungle. Audio Jungle. पुण्यात्माओं, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने इस दास की वॉइस क्लोनिंग करके आप लोगों पर क्या कहर ढा दिया। आप तो अपने गुरु से ही विमुख हो गए। इनके झांसे से बाहर निकल जाओ, आपका जीवन बच जाएगा, नहीं तो पड़े रहोगे इसी काल के लोक में। सत्य कर मान लेना दास के वचनों को। सार नाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे। खाक है वो सतनाम और सार नाम। और शेष भी गुरु जी के थे। बाढ़ में जाओ इसे सस और ऐसे कोऑर्डिनेटर तो अपनी बकवास करके कर्म बना लो, बकवास छोड़ कर। ये बार बार कहने की बात नहीं है। पुण्यात्माओं, दास की एक अंतिम पुकार सुन लो। पूरी पृथ्वी पे मेरे लिए सिर्फ 2 ही शिष्य लड़ रहे हैं, कानपुर का रामचंद्र दास और बिहार का सीनियर एडवोकेट शशिभूषण। इन दोनों ने मेरी आज्ञा से ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक लिखा है। उसे पढ़ के सब मैनेजमेंट के चंगुल से बाहर निकलो, कल्याण कराओ अपना। सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुझ शशिभूषण सिंह का सत साहेब और जगत भाइयों को राम राम। आज मेरे वीडियो का विषय वस्तु आप सभी को भौचक अर्थात अस्तबद्ध कर देने वाली है। वह विषय वस्तु क्या है, किसके प्रति है और क्यों अस्तबद्ध कर देने वाली है के संबंध में आप सभी के समक्ष रखने के पूर्व आपसे मेरा सर्वप्रथम अपेक्षा होगा कि आप मेरे YouTube चैनल SSM है सतलोक हैश को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे नोटिफिकेशन घंटी को भी बजा लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही आप सभी से एक और अपेक्षा करूंगा कि संत रामपाल जी को कैसे, कब, कौन और क्यों जेल की काल कोठरी तक पहुंचाई है के संबंध में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी कृपा एवं दया दृष्टि से मुझ बुद्धिहीन से एक पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 लिखवाई है, जिसमें अपने साथ हुई हर एक षड्यंत्र व साजिश का खुलासा करवाकर दुनिया के समक्ष पेश करवा दी है कि कौन, कैसे और क्यों ग्रहणताओं ने गुरु के विरुद्ध झूठी गवाही देकर मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा 2-2 केसों में करवा दी रखी है और गुरु के सिस्टम को गुरुहंताओं ने हाईजैक करके दुनिया के झूठ का बाजार में पुण्यात्माओं का संचित भक्ति एवं पसीने की कमाई को कैसे लूटपाट मचा रखे हैं। ये सारी बातों का विस्तृत जानकारी के लिए आप अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20। इसे मंगाने के लिए 99-315-92-093 पर कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज से संपर्क कर सकते हैं। हमारे सतगुरुदेव ने सात्विक आंदोलनकारियों को निमित्त बनाकर षड्यंत्र एवं साजिशकारियों के चंगुल से पुण्यात्माओं को निकालने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक को झूठ के बाजार में तोप का गोला के समान छुपा दिए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर जाने के लिए परमाणु परीक्षण से ज़्यादा किताबों, लेखों, निबंधों एवं लगातार बुलंद आवाज़ें उठाने की ज़रूरत है और हम सात्विक आंदोलनकारियों ने अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए लगातार आवाज़ों को ही नहीं उठा रहे हैं बल्कि किताबों, लेखों, निबंधों के द्वारा पुण्यात्माओं को प्रतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर जाने के लिए आगाज कर रहे हैं। इसीलिए अब पुण्यात्माओं के बीच अतिशीघ्र एक और किताब संविधान से सतलोक तक का सफ़र गुरुदेव की कृपा से आने वाली है। इसलिए जब तक आप ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक नहीं पढ़ लेते तो संविधान से सतलोक तक का सफ़र का सार आप नहीं समझ पाएंगे। अतः आप अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20। इसे मंगाने के लिए पुनः दोहरा देता हूं कि आप 99-315-92-093 पर कॉलिंग एवं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। अब मैं विषय वस्तु पर आता हूं। भौचक एवं अस्तबद्ध कर देने वाली ऑथोराइज ऑफिस से मांगी गई RTI से प्राप्त सूचना है। आप सभी जानते हैं कि ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र एवं साजिशकारी हैं, पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट के नाम से अपनी
दुकान खोल संत रामपाल जी महाराज के नाम पर फर्जी नाम दीक्षा केंद्र संचालित कर रहे हैं। इसे झूठ का बाजार भी कहा जा सकता है। इस झूठ के बाजार को संचालित करने वाले ठेकेदारों के बीच में कुछ सहायकों जैसे जिला या राज्य कोऑर्डिनेटरों को आपसी अनबन में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के साथ लगे रहने वाले को जब धक्का और ठेस लगी तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के विरुद्ध खुलकर सामने नहीं आते हैं, मगर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के विरुद्ध मोर्चा खोल दिए हैं। ये विभीषण की तरह रावण की प्राण कहाँ बसती है जानते हैं, इसलिए राम को विभीषण ने बताया था कि रावण की प्राण उसके नाभि में बसती है। उसी तरह मैनेजमेंट के साथ काम करने वाले ने तो आरटीआई के तहत अथॉरिटी से सूचना मांगकर यह लोगों के बीच रख दिया कि मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट ही फर्जी है। वैसे मैं उस व्यक्ति का नाम लेने से परहेज करता हूँ, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। वह व्यक्ति जो मैनेजमेंट के साथ कार्य कर रहा था, उसने आरटीआई के तहत सूचना राज्य जन सूचना अधिकारी कम औद्योगिक विस्तार अधिकारी ऑफिस ऑफ जिला रजिस्ट्रार फॉर्म एवं समिलिया कुरुक्षेत्र से सूचना मांगा कि मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 1170 पता 591 सेक्टर 2 यूई कुरुक्षेत्र हरियाणा मोबाइल नंबर 9992600849 को संत रामपाल जी महाराज द्वारा नए भक्तों एवं सेवादारों को जोड़ने व उन्हें हटाने के लिए कोई अथॉरिटी दी गई है। यदि दी गई है तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। इस प्रश्न के उत्तर में जिला रजिस्ट्रार फॉर्म एवं समिलिया कुरुक्षेत्र ने सूचना दिया कि मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 1170 इस कार्यालय द्वारा पंजीकृत नहीं है। उस महानुभाव द्वारा दूसरा सूचना मांगी गई थी कि मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 1170 में कितने पदाधिकारी हैं, उनकी प्रमाणित प्रति। तीसरा सूचना मांगी गई थी कि मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 1170 का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। और चौथा सूचना मांगी गई थी कि संत रामपाल जी महाराज के तरफ से क्या मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 1170 को ट्रस्ट बनाने का अधिकार प्राप्त है, उसका प्रमाण पत्र प्रमाणित उपलब्ध कराई जाए। उपरोक्त दूसरा, तीसरा और चौथा मांगी गई सूचना के उत्तर में आया कि चूंकि मेरे यहाँ मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 1170 पंजीकृत ही नहीं है, तो फिर उक्त प्रश्नों का उत्तर कैसे दी जा सकती है। अब आप पुण्य आत्माओं स्वयं जागरूक बनो, स्वयं को सतर्क करो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले आपको कहाँ ले जा रहे हैं। आपकी सारी कमाई को संचित भक्ति को नाश करवाकर कुत्ते बिल्ली सुअर गद्दा की योनि की ओर घसीट रहे हैं। संभलना आपको है और आप सभी चलाए जा रहे फर्जी मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के सभी नाम दीक्षा केंद्र संचालकों के विरुद्ध आवाज उठाओ और नाम दीक्षा केंद्र बंद करवाने के लिए एफआईआर दर्ज कराओ। परमात्मा की दया बड़ी तेजी से हो रही है। अब सात्विक आंदोलन का आगाज होने लगा है। आंदोलन रुकने वाली नहीं है, अपनी मंजिल लेकर ही रहेगी। इसी के साथ आज का वीडियो की विषय वस्तु के साथ बस इतना ही तक अंत करते हैं। हमें इजाज़त दें। सत साहेब जय बंदी छोड़ की। सत साहेब।